हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज। तो हम लोग को बताना है कि मास डेंसिटी जो न्यूक्लियस का होता है वो मास नंबर पे किस चीज कैसे रिलेटेड होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/a, ए पावर 1/3 या ए पावर 2/3 या ए पावर 3 या इंडिपेंडेंट ऑफ ए। सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट, सो की कॉन्सेप्ट इज जो मास डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी, it is basically equal to the mass of the nucleus divided by its volume. All right. So now nucleus का जो mass होता है ना, mass of the nucleus is what is mass number. So mass of nucleus is equal to A, basically mass number के बराबर होता है. All right. तो ये मेन फॉर्मूलाज हैं. लास्टली जो रेडियस होता है ना न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ इट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए पावर 1/3. जहाँ पे ए क्या है, ए इज द मास नंबर ओनली, और यहाँ पे आर नॉट इज सम कांस्टेंट, आर नॉट इज कांस्टेंट, ए इज द मास नंबर. जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है ए का वैल्यू वही है कि ए मास नंबर है. तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. तो हम लोग ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग मास डेंसिटी लिखे, मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो वो कितना आएगा? इट विल बी सिंपली इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस विच इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई इट्स वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई इंटू आर क्यूब. यहाँ पे आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर क्यूब. अब हम लोग ने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में लिखा था कि जो आर का वैल्यू होता है ना वो इसके बराबर है. तो वी कैन राइट दिस थिंग, इट इज इक्वल टू आर नॉट क्यूब इंटू ए, क्योंकि ए पावर 1/3 है, 1/3 क्यूब कर देंगे तो ए ही बन जाएगा. तो यहाँ से जो डेंसिटी है, यहाँ पे जो मास डेंसिटी हो गया वो इसके बराबर आ रहा है. और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ए से ए कैंसिल हो जा रहा है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयरफॉर मास डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, of न्यूक्लियस सॉरी, ये न्यूक्लियस होएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए. क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे फॉर्मूला है ये क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट क्यूब. यहाँ पे आर नॉट तो आर नॉट कॉन्स्टेंट है. एंड हम लोग देख सकते हैं इस पूरे फॉर्मूले में ए का कोई टर्म नहीं है क्योंकि ए या नहीं कैंसिल हो जा रहा है. सो अगर मैं डेंसिटी डी लिख दूँ, डी डेंसिटी है, ये क्या हो जाएगा? अगर बेसिक फॉर्मूला तो ऐसा हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट का क्यूब, और ए का कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे. तो इसका एक ही मतलब होता है कि डेंसिटी डिपेंड ही नहीं करती है मास नंबर पे, इंडिपेंडेंट ऑफ ए होना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी. सो यहाँ पे डी. आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.